अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी मज़ार की सैर करवाने वाला हूं जो कि हर वक्त पानी में मौजूद रहती है। ये कभी नहीं डूबी और ये मज़ार कितने अरसे से इस पानी में मौजूद है, ये चलकर मैं आपको सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं कैंजर झील की। जी हाँ, कैंजर झील, जिसे मकामी लोग करली झील के नाम से भी याद करते हैं। इस कैंजर झील के बारे में बतलाया जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी झील है और इस झील में एक ऐसी मज़ार भी तैर रही है जो कि कभी नहीं डूबी। ये मज़ार किसकी है और ये मज़ार इस झील में क्यों बनाई गई, ये सब कुछ चलकर मैं आगे आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। नाजरीन, कराची से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर जानिब जनूब ज़िला ठट्ठा में कैंजर झील में ये मज़ार वाक़ है। ये मज़ार किसकी है और ये यहाँ क्यों बनाई गई, जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाजरीन, इस झील बारा मोहब्बत की एक कामयाब कहानी मौजूद है जो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। नाजरीन, बताया जाता है इस झील के करीब मछेरों की बस्ती थी और यहाँ का वडेरा जाम तमाची था। एक दिन मछेरों के साथ नूरी कैंजर झील में शिकार करने के लिए आई हुई थी और वडेरा जाम तमाची भी इस झील में सैर करने की गार से आया हुआ था। जब जाम तमाची की नज़र नूरी पर पड़ी तो जाम तमाची नूरी का दीवाना हो गया। जाम तमाची ने नूरी के वालिद से नूरी का रिश्ता मांगा, जो नूरी के वालिद ने नूरी का रिश्ता खुशी खुशी जाम तमाची को दे दिया। नूरी की शादी हो गई, नूरी जाम तमाची के घर आ गई। जाम तमाची की 3 बीवियां और भी थीं जो नूरी से हसद करने लग गईं। क्योंकि नूरी सबसे छोटी बीवी थी, इसलिए जाम तमाची ने नूरी को अपने महल में सबसे ज़्यादा दर्जा दे रखा था। इस वजह से बाकी बीवियां खामोश थीं और नूरी से हसद करने लग गईं। नूरी खुशी खुशी जाम तमाची के महल में रहने लगी। नूरी का एक भाई रोज़ाना लकड़ी का बॉक्स लेकर सुबह और शाम को नूरी के महल में आता और फिर वो बॉक्स लेकर वापस चला जाता। नाजरीन, इस वक्त हम कैंजर झील पहुंच चुके हैं। ये सामने नज़र आने वाली कैंजर झील है और इसमें दूर से अगर आपको नज़र आ सके तो एक तैरती हुई वो सामने एक छोटी सी मज़ार नज़र आ रही है। ये मज़ार नूरी की मज़ार है जो मैं चलकर आपको आगे दिखाऊंगा। नाजरीन, बात हो रही थी नूरी की। नूरी का भाई रोज़ाना बक्स लेकर आता और वो बक्स लेकर वापस चला जाता, जिसकी वजह से जाम तमाची की बाकी बीवियों ने जाम तमाची से शिकायत की कि नूरी महल से जेवरात चोरी करके अपने भाई के ज़रिए अपने वालिद के पास पहुंचा रही है, जो कि नूरी का एक भाई रोज़ाना बक्स लेकर आता है और वो बक्स लेकर वापस चला जाता है। ये कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये इस वक्त कैंजर झील के किनारे पर हम पहुँचे हैं। नाजरीन, ये सामने आपको कैंजर झील नज़र आ रही है जो कि बहुत बड़ी वसी झील है, जिसके बारे में बतलाया जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। नाजरीन, हम आगे चलकर आपको नूरी की दरबार की सैर भी करवाएंगे जो कि बताया जाता है पानी में तैर रही है। बात चल रही थी नूरी के भाई की। जब जाम तमाची की बाकी बीवी ने जाम तमाची से नूरी की इस चोरी की बात का जिक्र किया और बाकायदा जाम तमाची के कान भरे, तो जाम तमाची ने अपने नौकरों से कहा कि अब जब नूरी का भाई महल में आए और जब वो वापस जाने लगे तो उसे पकड़ लिया जाए और मेरे पेश किया जाए।
नाज़रीन, ऐसा ही हुआ। एक दिन नूरी का भाई बक्स लेकर नूरी के घर आया और जब वो वापस जाने लगा तो जाम तमाची के मुलाजमीन ने नूरी के भाई को पकड़ लिया। नूरी को भाई को पकड़कर बक्स समेत बादशाह की खिदमत में ले आए। बादशाह जाम तमाची ने नूरी को बुलवाया और उससे पूछा कि इस बक्स में क्या है, तो नूरी इस बार खामोश रही। बादशाह ने सबके सामने वो बक्स खुलवाया तो उस बक्स में से मछली की बाकियात और कांटे थे। बादशाह ने हैरानगी से जब नूरी से पूछा तो नूरी ने बतलाया कि दरअसल मेरी शादी होकर इधर आ गई है, क्योंकि मैं मछली खाने की आदी थी, इसलिए मेरे वालिदैन मछली पकाकर मेरे पास भेजते हैं और मैं मच्छी खाकर उसके कांटे उसी बक्स में देकर भाई को रवाना कर देती हूँ और ये मेरा भाई कांटे जाकर बाहर फेंक देता है। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि किसी को पता ना चले, और मैं मछली खाने की आदी थी, इसलिए मुझे शाही खाने अच्छे ना लगते थे, तभी मेरे वालिदैन मेरे पास ये मच्छी पकवा कर भिजवाते थे। नाजरीन, वो सामने नज़र आने वाली, शायद आपको मेरे कैमरे में ये नज़र आ रहा हो, एक छोटी सी मक्खी नमा दरबार नज़र आ रही है, जिसके लिए हमने बाकायदा एक बोट ली है और बोट पर बैठकर अब हम इस दरबार की तरफ जाने वाले हैं। वो जो सामने नज़र आ रही है ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर इस झील में वाक़ है। नाजरीन, यहाँ पर कश्ती रानी का निज़ाम भी मौजूद है, मगर यहाँ के कश्ती वाले आम रूटीन से पैसे कुछ ज़्यादा लेते हैं। बहरहाल हमने भी एक कश्ती बुक करवाई और लाइफ जैकेट पहनकर नूरी के मज़ार की तरफ रवाना हुए। नाजरीन, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हवा के प्रेशर की वजह से उछलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कश्ती को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, तब जाकर ये कश्ती इस पानी में अपना लेवल बरकरार रख सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पर कश्ती चलाना नामुमकिन है। जब कश्ती चलाने वाले ने कश्ती की स्पीड तेज़ की तो हमें थोड़ा सा खौफ भी महसूस होने लगा। बहरहाल हमने लाइफ जैकेटें पहनी हुई थी। खुशी खुशी हम उस दरबार की तरफ जा रहे थे जो ऐन कैंजर झील के दरमियान में वाक़ है। नाजरीन, जब नूरी ने ये सारा माजरा मछली वाला जाम तमाची को बतलाया और उस बक्स में सोने और जेवरात की बजाय मछली के कांटे बरामद हुए, तो जाम तमाची के दिल में नूरी के लिए और भी मोहब्बत बढ़ गई और जाम तमाची ने अपनी बाकी बीवियों को तनकीद की कि आज के बाद दोबारा नूरी की शिकायत मेरे सामने ना की जाए। उस दिन के बाद नूरी की इज़्ज़त जाम तमाची की नज़रों में और भी ज़्यादा बढ़ गई। नाजरीन, बताया जाता है कि नूरी की वफ़ात जाम तमाची की ज़िंदगी में ही हो गई। जाम तमाची जो कि नूरी की मोहब्बत में सरशार था, उसने नूरी की मज़ार उसी जगह बनाने का फ़ैसला किया जहाँ पर उसने नूरी को पहली बार देखा था। ये अब हम नूरी की दरबार के बिल्कुल करीब पहुंचकर बोट खड़ी करके अब हम नूरी की दरबार पर आ चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, ये सामने नज़र आने वाली कब्र माई नूरी की है और इसके चारों अतराफ आप देख सकते हैं कि झील ही झील है। इस झील को कैंजर झील, करली झील या नूरी झील भी कहते हैं। नूरी की मज़ार से होकर बजरिया कश्ती हम लोग दोबारा किनारे की तरफ रवाना हो गए। जाते वक्त भी कश्ती के ड्राइवर ने कश्ती को इतनी स्पीड से चलाया, हमारे बार बार मना करने के बावजूद इस कश्ती के ड्राइवर ने स्पीड कम ना की। हमने जब इसको वापस जाकर तनकीद का निशाना बनाया तो इसने बतलाया है कि यहाँ पर हवाओं के प्रेशर की वजह से पानी बिखरा हुआ था, जिसकी वजह से मैं स्लो स्पीड में कश्ती नहीं चला सकता था।
ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا یہ روزانہ کا کام ہے۔ آپ نے لائف جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، اگر کوئی مسئلہ مسائل بن بھی جاتا ہے تو ہم اوروں کو فون کر دیتے ہیں، وہ بھی ہماری ہیلپ کو آ جاتے ہیں۔ ناظرین، خوف تو ہمیں بھی تھا کہ اس جھیل میں جو کشتی 10 فٹ تک اوپر اچھل کر پھر پانی کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، خوف بھی آ رہا تھا، لیکن کیونکہ ہم ایک ایڈونچر کر رہے تھے، اللہ کا نام لے کر ہم کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے ایشیا کی سب سے بڑی کینجر جھیل کی آپ کو دکھائی۔ یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔